ठीक आहे, एवढा राहिला तर. गुड इवनिंग मैम। तो होमवर्क क्या? हेलो एवरीवन। हेलो यस। मैम। हेलो। क्या मेरी आवाज क्लियर है? मेरी स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। ओके ओके। चलो, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन, जो कि है थर्ड नंबर का पेपर होता है हमारा, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दोनों में ही। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टिल लाइफ देखा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखा, उसके बाद हमने मेमोरी ड्राइंग के बारे में डिटेल्स में सीखा, कैसे स्टिक ड्राइंग होती है, कैसे हम उसको फील करते हैं। अब थर्ड नंबर का पेपर जो कि दूसरे दिन पहला पेपर होता है, एक दिन में दो पेपर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन में जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी बात कर रही हूँ अब मैं डिजाइन की। उसको 2D डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए ना आपको जो कंपास में जो भी सामान आता है वो सब आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि रूलर हो गई इसके, मतलब क्या बोलते हैं, राउंडर वगैरह, आपको जो भी सही लगता है वो सारी चीजें आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरह से डिजाइन बनाते हैं, किस तरह से उसको कलरिंग करते हैं और किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, ये तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। तो देखो, कलरिंग का पार्ट पूरा ही अलग है, थोड़ा सा डिटेल्स में हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसे ही यूं ही कोई भी कलर नहीं दिए जाते, इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। उन्होंने जो बोला कलर कॉम्बिनेशन, उस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ता है। अगर उन्होंने बोला कि कृष्ण धवल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल कलर कॉम्बिनेशन, अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन, तो उस तरह के हमें कलर्स उसके अंदर यूज करने पड़ते हैं। बट टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें सीखेंगे। बट ये सीखने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यस। तो एलिमेंट्री के बारे में सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि क्या है एलिमेंट्री के अंदर। हमें ना एक शेप दिया जाता है, जैसे कि 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल निकालो और उसके अंदर कुछ डिजाइन बनानी पड़ती है एलिमेंट्री में। कभी कभी वो सर्कल देते हैं, कभी स्क्वायर देते हैं, कभी ट्रायंगल देते हैं, कभी रेक्टेंगल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एक बेसिक शेप दे देते हैं, ठीक है। तो ये शेप तो आपको कैसे बनाते हैं वो आपको ज्योमेट्री जब हमारा चालू हो जाएगा तब अपने आप ही आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसकी। शेप शेप की, अगर सिंपल कोई शेप है सर्कल वगैरह तो हो जाएगा। बट थोड़ा सा ऐसा पेंटागन हेक्सागन अगर ऐसा शेप आ जाए तो फिर वो
आपका जब ज्योमेट्री चालू हो जाएगा उस वक्त हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ना कभी कभी हमें बोलते हैं कि 3 ट्रायंगल बनाओ, 4 सर्कल बनाओ, 2 सर्कल बनाओ, एक आध फ्लावर बनाओ, बर्ड बनाओ, या फिर कुछ भी नेचर से रिलेटेड कुछ भी एक आध आता है। तो वो नेचर से रिलेटेड कैसे बनाते हैं, वही समझ में नहीं आता बहुत बार, कि उसके अंदर हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो वो कुछ एग्जांपल हम लेंगे, आप देख-देख के निकाल लेना। मैं यहाँ पे निकालूँगी, आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद हमें कलर कौन-सी यूज़ करनी है इस पेपर के अंदर? तो देखो, हर एक पेपर हमारा जो है उसके अंदर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके अंदर आपको पोस्टर कलर यूज़ करने चाहिए। मैंने क्या बोला? पोस्टर कलर। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर एलिमेंट्री के लिए सिर्फ इतना सा ही है कि एक स्क्वायर बना, उसके अंदर ये चीजें डालो, कलर कॉम्बिनेशन दिया होता है, और 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो आप इतना सारा टाइम देने के बाद अगर इतना सा ड्राइंग बनाना है तो वो भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते होंगे ना आपसे। तो पोस्टर कलर मैं सजेस्ट करती हूँ, बट कंपल्सरी नहीं है, ध्यान दो। आपने अगर आपके लिए नहीं है वाटर कलर कंफर्टेबल तो प्लीज मत करो। अब कोई भी आपको जो कलर कंफर्टेबल है ना वो यूज कर लेना। ओके, चलो उसके बारे में देखते हैं अभी। और हाँ, इसके अंदर ना आप टेक्सचर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि थंब प्रिंटिंग हो गए, स्प्रे पेंटिंग हो गई, या फिर कोई पोटैटो के स्टैम्प हो गए, लेडीज फिंगर के स्टैम्प हो गए, या फिर किसी के भी लीफ के स्टैम्प हो गए, ऐसे कुछ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, यही है। कलर तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर वगैरह ये बताया मैंने आपको। हाँ, इसके अलावा और एक पार्ट होता है एलिमेंट्री के लिए, खास करके समझा रही हूँ मैं। थोड़ी देर में इंटरमीडिएट की तरफ जाएँगे। इसके अंदर एक कर्व लाइन होती है, या फिर स्ट्रेट लाइन, या फिर ऐसे अप डाउन वाली लाइन जो होती है वो भी निकाल सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो। ठीक है? ये कुछ शेप है, ध्यान दो। मैं कुछ शेप आपको समझा रही हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो जो सर्कल, ट्रायंगल वगैरह है वो तो बड़ी आराम से निकाल सकते हो, बट ये जो शेप है, कर्व शेप वगैरह, या फिर एब्स्ट्रैक्ट वाला शेप होता है, बोहो शेप होता है, ठीक है? तो ये शेप हमें एक बार ऐसे ही निकाल के देखने पड़ेंगे, बट सेम टू सेम ऐसे ही निकलने चाहिए, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। आप जैसे आपसे निकाल सकते हो वैसे निकालो। जैसे कि यहाँ पर तीनों पंखुड़ियाँ सेम है, बट आपने एक हाथ पंखुड़ी छोटी बना दी, एक हाथ लंबी बना दी, एक हाथ मोटी बना दी, पतली बना दी, तो भी चलता है, ठीक है? बट वो फ्लावर दिखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर बर्ड है, बर्ड के जैसे दिखना चाहिए अगर निकालना है तो, ठीक है? फिश आ गई तो आप कैसे भी फिश बना दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम ये सारे शेप निकालने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ तक आते हैं। हमें बहुत बार बताते हैं कि 3 सर्कल, 2 ट्रायंगल, ऐसा कुछ ना कुछ बताते हैं, स्क्वायर बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मिक्स होने चाहिए, ऐसे सेपरेट सेपरेट मत बनाओ। जैसे कि यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है ना, ऐसे नहीं चाहिए। मतलब बनाओ, स्टार्टिंग में तो सेपरेट ही बनेंगे, बट उसके अंदर ओवरलैपिंग होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल यहाँ पर ओवरलैप हो गया है, समझ सकते हो? तो ये कुछ नया शेप बन गया यहाँ पर। ऐसे नए शेप बनाने हैं हमें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक लीफ बना दिया तो ये एक नया शेप बन गया, नया पैटर्न बन गया। तो ऐसे नए नए पैटर्न्स हमें उसके अंदर बनाने हैं। सॉरी। तो देखो, जो हम शेप बना रहे हैं, जो भी पैटर्न्स हम बना रहे हैं, वो इतने भी करीब मत लाओ कि आप उसको कलर नहीं कर पाओगे। उसके अंदर इस तरह से उसको अरेंज करना है कि उसके अंदर आप बड़ी आसानी से कलर कर सकते हो। अगर बनाते, वो भी मैं सिखाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। कब बनाते बनाते अगर बहुत छोटा सा पैटर्न बना दिया आपने कहीं तो भी, जैसे कि ये ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया होता, देखो ऐसे, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। तो इसमें कलर करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो वो ध्यान रखना है, हर तरफ छोटा पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है? इसको ना आप बॉर्डर करोगे तो थोड़े से मार्क्स कम हो सकते हैं, बट इसको आप क्या बोलते हैं, डॉट आर्ट कर सकते हो, डैश आर्ट कर सकते हो, टेक्सचर आर्ट बना सकते हो, कुछ ना कुछ अलग कर सकते हो, ठीक है? तो वो किस तरह से करते हैं सारी चीजें मैं बता दूंगी।
ओके, ओके। कलर कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि यहाँ पर एक हम ना नेक्स्ट क्लास में हम कलर के साथ खेलेंगे। ओके, मैंने क्या बोला? खेलेंगे। हम सीखेंगे नहीं, हम खेलेंगे क्योंकि सीखते-सीखते ही सब कुछ आ सॉरी खेलते-खेलते ही सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर ये सारे से कलर सीखेंगे हम। उसके बाद अपोज़िट कलर कॉम्बिनेशन, वार्म कलर, कूल कलर बहुत सारे अलग-अलग, अलग-अलग होते हैं। वो सारे मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो मैंने इसका थोड़ा-सा मैंने एक पार्ट भेजा था आपको बट चलो ठीक है। बड़ी डिटेल्स में हमें सीखना है और मैंने ना थंब प्रिंटिंग वाला आपको एक वीडियो भेजा हुआ है, वो भी एक बार देख लेना, बस देखा तो भी चलेगा। अगर बना के देखोगे तो बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि आप चाहे तो कहीं पर भी ऐसे थंब्स के निशान डाल सकते हो या फिर बहुत सारे हैं अलग-अलग भी, वो भी देखेंगे। मैम बेसिक के क्लास में भी अपन लेते हैं थंब पेंटिंग। हाँ, हाँ, बराबर। तो देखो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, हमने थंब यहाँ पे थंब लगाया हुआ है और एक बर्ड बनाया और यहाँ पर प्रिंट है लीफ का, ठीक है? लेकिन लीफ भी कुछ उसी तरह चाहिए जैसे कि रोज़ का लीफ अगर आपने देखा है रोज़ फ्लावर का, तो उसके पीछे अगर हम कलर लगाएँगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर है लेडी फिंगर का, देखने से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर पोटैटो का बनाया हुआ है प्रिंट। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ अलग ही है, जैसे कि हम पेपर को ऐसे म्हणजे क्या बोलते हैं उसको? क्रश करते हैं, तो उसके स्टैम्प दिए हुए हैं, है ना? ये कुछ अलग-अलग है, थ्रेड के बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये गेहूँ के जो बड़ा-सा बोरी होता है ना, उसका है ये। उसके बाद ये टॉवेल, जो टर्किश टॉवेल होता है, उसका टेक्सचर है। वैसे तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे अलग-अलग टेक्सचर आप दे सकते हैं, जैसे कि कोम का टेक्सचर दे सकते हो, ठीक है? पेंसिल से बना सकते हो, कुछ भी, कैसे भी। किसी भी चीज़ का प्रिंट बना सकते हो या फिर आप इसको स्क्रैच कर सकते हो। अगर ऑयल पेस्टल है तो स्क्रैच करते हैं ना आप, वो कर सकते हो। और भी बहुत ज़्यादा है। चलो, कुछ स्प्रे पेंटिंग होते हैं। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने सैंपल दिया। यहाँ पर ये देखो, ऐसे कलर्ड का बूंद जो बोलते हैं ना, वो डाल दिया और नीचे से फूँक मार दी, तो वो फैल गया यहाँ-वहाँ। ठीक है? स्ट्रॉ से वगैरह कैसे ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे ही लाइन बना दिए, कुछ अलग-अलग टेक्सचर, यहाँ पर ये बोहो आर्ट बना दिया, है ना? ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग कुछ भी बना सकते हो उसके ऊपर। बट इतना अगर बनाओगे तो वो इतना खास नहीं दिखता, तो हम कुछ अलग सीखेंगे। देखो, यहाँ पर जब भी हमें पेपर आता है आपके सामने, तो वो पेपर जब आता है तो उसका मतलब आपको बताया जाता है कि वो इतना सेंटीमीटर का है, ठीक है? यहाँ पे 28 सेंटीमीटर का है, तो चलो 28 सेंटीमीटर का है तो राउंडर के अंदर 28 नहीं लेना है, उसका हाफ लेना पड़ेगा, मतलब 14 सेंटीमीटर तभी वो 28 बनेगा, ठीक है? अगर 28 लोगे, तो वो इतना बड़ा बन जाएगा कि पेपर के बाहर चला जाएगा। तो उसका वो बताते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही रफली कहीं तो भी पीछे की साइड में या फिर एकदम लाइट-लाइट आप 3 तरह के बना के देख सकते हो। उन्होंने जो बोला कि ये उसके अंदर निकालना है, जैसे कि 3 सर्कल है, 2 फ्लावर है, 2 ट्रायंगल है, कर्व लाइन है। तो आप ना ऐसे छोटे-छोटे सैंपल ऐसे बना के देखो कि उनमें से आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है, छोटे-छोटे। और उसके बाद आप बाद में फाइनल भी कर सकते हो और ये बनाते समय ज़्यादा टाइम मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में हो जाता है, और ज़्यादा ही लग गया तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो फटाफट बना के देखो आपको इनमें से कौन-सा अच्छा लगता है, फिर आपको आपको वो सिलेक्ट करना है कि हाँ, अरे ये सही से बन गया है, फिर बाद में आप उसको फाइनल कर सकते हो। ऐसे भी मतलब ये करना सही तरीका है। आप चाहे तो करो, नहीं तो डायरेक्ट भी बनाया तो भी चलेगा। बट ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मत छोड़ना या फिर बहुत ज़्यादा पास-पास भी चीज़ें मत लाना, ठीक है? अगर हमने फ्लावर बनाया, ट्रायंगल वगैरह बनाया, तो जो कर्व लाइन है ना, वो ऐसी बनानी है कि वो बीच-बीच में नए शेप बनाते जाएँ। तो आप चाहे जितने लाइन्स बना सकते हो उसके ऊपर। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सर्कल वाले 3 शेप है, वो बोलते हैं आपको कि इतने सर्कल चाहिए, इतने लाइन्स चाहिए, इतने स्क्वायर चाहिए।
जिन्होंने जो बोला है वो बनाओ, ठीक है। यहाँ पर दिया है फ्लावर और लीव्स, मतलब आप फ्लावर बनाओ या फिर लीफ बनाओ, कुछ भी चलता है, दोनों भी बनाए, एक फ्लावर एक लीफ तो भी चलता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ शेडिंग की हुई है, ऐसे भी शेडिंग हम कर सकते हैं, आप चाहे तो पोस्टर कलर से कर लो या फिर ऑयल पेस्टल से बहुत सुंदर बनेगी। ऐसे तो कुछ नहीं है, ऑयल पेस्टल से बनेगी, दूसरे कलर भी यूज करोगे ना तो भी बन ही जाती है। ओके, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ना डॉट डॉट है, ध्यान से देखोगे ना तो बीच बीच में बॉर्डर नहीं की, उन्होंने डॉट दिया है, तो आप चाहे तो डॉट वाला टेक्सचर भी यूज कर सकते हो, मैं सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पर कुछ सैंपल है पेपर के कि कौन से साल में क्या आया था। ओके, ये नहीं भी देखा इसका तो भी चलेगा, क्योंकि ये सेम ही आता है, जैसे कि यहाँ पर आए हैं फिश वाला शेप, बाकी तो जो शेप है ना वो सर्कल ऐसे ही रहते हैं बट जो मेन शेप है फिश आया है, यहाँ पर फ्लावर का शेप आया है ना, और यहाँ पर भी फ्लावर है, बर्ड है, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर और बर्ड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बटरफ्लाई वाला शेप है, तो ये शेप हमें निकालने आने चाहिए। यहाँ पर फ्लावर और लीफ है। ओके, ये तो ये तो था एलिमेंट्री के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम लगना चाहिए, तो पहले बताते हैं, जो मेन स्केच होता है ना उसको 15 मिनट दे, तो 10 से 15 मिनट में हो जाता है। जो फाइनल है आपका कि अभी इसको ठीक करना है, अच्छा नहीं बना, अगर कुछ रहता है तो आधा घंटा उसके लिए, बाद में कलरिंग के लिए 1 घंटा दे दो, 1.5 घंटा दे दो, और बचा हुआ 5 मिनट का टाइम है लास्ट का, उसको ड्राई करने के लिए टाइम रख सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, आ गए हम इंटरमीडिएट की ओर। आप में से जो भी इंटरमीडिएट में है ना, उसको एलिमेंट्री का पहले करना पड़ेगा फिर इंटरमीडिएट का, क्योंकि एलिमेंट्री के ऊपर ही इंटरमीडिएट डिपेंड है, ध्यान दो। गलतियां करो एलिमेंट्री में और इंटरमीडिएट में, हाथ साफ हो जाएगा आपका। बट इंटरमीडिएट जो एलिमेंट्री में है उनके लिए आप चाहे तो हमारे साथ बैठ सकते हो, या फिर आपने स्किप किया तो भी चलेगा। अगर आप मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बैठो, देखो, सीखो, बना के देखो क्या जाता है, एक हाथ ड्राइंग एक्स्ट्रा बना लोगे। बट आपको नेक्स्ट ईयर तो देनी ही है इंटरमीडिएट, तो चांस मिस मत करना, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि दोनों ही बैच में बैठो, ये इंटरमीडिएट वाले को तो एलिमेंट्री का करना ही करना है, ध्यान दो, उनको करना ही है, भले ही वो इंटरमीडिएट दे रहे फिर भी उसको दोनों ही करना पड़ेगा। और जो एलिमेंट्री वाला है उनके पास चांस है, आप चाहे तो करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा, बट करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो, आ जाते हैं इंटरमीडिएट की ओर। अभी मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, इंटरमीडिएट। ओके, तो उसको टाइम है हमारे पास 3 घंटे का। ओके, 3 घंटे का है। सो मॉर्निंग में 10:30 बजे चालू हो जाता है पेपर, 2:30 बजे तक चलता है, ठीक है। बीच में गैप रहता है आधा 1 घंटे का, फिर दूसरा पेपर चालू हो जाता है ज्योमेट्री का। ओके, जो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हम कौन से कलर यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे तो मिक्स मैच कर सकते हो, जैसे कि दोनों ही इसमें आप चाहे तो बेस में कोई और कलर दे दो, उसके साथ ब्रश पेन जोड़ लो, स्केच पेन जोड़ लो, पेंसिल कलर जोड़ लो, कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अंदर भी हमें कलर कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है, जो कि एलिमेंट्री में हम सीखने वाले हैं वो सेम है, इसके अंदर भी दोनों के ही अंदर सेम है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो दोनों के अंदर, जो टेक्सचर मैंने बोले थे स्टैम्प वाले, है ना, थंब प्रिंट, डॉट प्रिंट, वो दोनों ही इसमें सेम है। बस इसके अंदर हमें ऐसे कोई स्क्वायर सर्कल ऐसे नहीं देते, इसके अंदर हमें कोई एक बेसिक सा शेप दे देते हैं, जैसे कि हैंड फैन हो गया, या फिर टेबल लैम्प, टेबल टॉप, कारपेट, है ना, ट्रे वाला होता है, वास, ट्रे, है ना। उसके बाद साड़ी की बॉर्डर आती है, पर्स, क्लॉथ, काइट, हैंकरचीफ्स, टीवी कवर, पिलो कवर, टी शर्ट, है ना, ऐसे अलग 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 अलग
शेप दे देते हैं, उनमें से कोई भी एक आता है। तो पिछले साल आया था झुमका, इयररिंग्स, ठीक है? इयररिंग्स आया था। तो इयररिंग्स में क्या दिया था उन्होंने, एक साइज़ दी थी कि उतने बाय इतने का एक ट्रायंगल बना लो, उसके अंदर आप इयररिंग्स की डिज़ाइन डाल दो, कोई भी एक आपकी पसंदीदा। इसके अंदर ना कभी-कभी हमें ट्रेस पेपर का यूज़ करना पड़ता है। अगर यूज़ करना बोलते हैं तो सेंटर पे ही मिल जाता है, नहीं तो आप घर से भी लेके जा सकते हो ट्रेस पेपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अलाउड है इसके अंदर ट्रेस पेपर का यूज़ करना। तो ट्रेस पेपर हमें क्यों यूज़ करना है? क्योंकि अगर 2 साइड अगर सेम बनाने, जैसे कि साड़ी की किनार है, देखो इस वाले बुक में है, मैं दिखा देती हूँ। देखो, अभी ये साड़ी की किनार है, तो देखो ये सेम 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 पैटर्न है, तो एकदम सेम टू सेम हाथों से निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, तो आप ट्रेस पेपर का यूज़ कर सकते हो। देखो ये तो अभी ईज़ी है, बट ये देखो, ये पीकॉक है, ये भी बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, ठीक है? तीनों ही, चारों ही बर्ड्स है। तो ये सेम टू सेम बर्ड्स हम कैसे निकालेंगे? हाथ से तो नहीं निकाल पाएँगे इतना सेम। भले ही निकाल लोगे, लेकिन 19-20 कहीं न कहीं तो होता है। तो साड़ी में ऐसा नहीं होता कभी भी, साड़ी में सेम टू सेम ही पैटर्न होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ट्रेस पेपर यूज़ करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वो भी सीखेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके बारे में, ठीक है? ओके। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फैन है, ठीक है? यहाँ पर ये चारों साइड में डिज़ाइन एकदम सेम दी हुई है। तो यहाँ पर 4 साइड में डिज़ाइन कैसे सेम निकालेंगे? तो ट्रेस पेपर का यूज़ कर लो, हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये भी सेम डिज़ाइन है, ट्रेस पेपर से हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर क्यूआर स्कैन मतलब दिया हुआ है, ये अगर स्कैन करोगे तो डायरेक्ट इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, अगर सेम टू सेम देखना है आपको तो। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, आप चाहे तो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ओके। और डायरेक्ट भी अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, तो भी मिल ही जाता है, ये टाइल्स की डिज़ाइन है। आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाला पैटर्न, इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ अभी मैं। इंटरमीडिएट के अंदर ये बहुत हार्ड टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक उनके, अगर आप बनाओगे ना तो आपको 100% तो मिलेगा ही ए ग्रेड, बट इससे इजी बनाओगे तो भी मिल जाता है, ठीक है? ये किसके लिए है पता है? जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट देते हैं उसके बाद जो एटीडी करते हैं या फिर फाइन आर्ट करते हैं, उनके लिए है ये इतना हार्ड वाला। बट चलो आप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये टाइल्स वाला है, ये भी टाइल्स वाली है। हाँ, 2 साल पहले अ, हमारे हाँ, 2 साल पहले आया था टाइल्स, टाइल्स वाला। आई थिंक तनिष्का है क्या यहाँ पे? तनिष्का, तनिष्का की बहन बहन थी श्रावणी, उसके टाइम आया था। हाँ, है, तनिष्का है। उस टाइम आया था टाइल्स वाले डिज़ाइन, तो इस साल नहीं आएगी मुझे लगता है। कुछ पिछले साल झुमका आया था, ये वाला पैटर्न आया था, देखो पिछले साल। लेटेस्ट बुक है अभी मेरे पास। और ये सिर्फ पिछले साल ही नहीं, ये पहले भी आया हुआ है, 1988 में आया था। हाँ, और पिछले साल सॉरी, ये 2023 में आया था। तो फिर 24 में क्या आया था? 24 में वो आया था, मैंने बोला ना टाइल्स, 24 नहीं, 22 में आया था, देखो यहाँ पे 22 में। और 23 में ये आया था। पिछले साल कुछ और आया होगा। तो देखो डिजाइन का कुछ नहीं है, हम बना के देखेंगे अलग अलग डिजाइन, और उसके बारे में रिसर्च भी करेंगे। ओके। यस। ये है कुछ बेसिक शेप, जो टेबल लैंप अगर आ जाता है तो ये अलग अलग टेबल लैंप है। ये कुछ फ्लावर पार्ट्स है, हैंड फैन है। ये बेसिक से शेप अगर आपने बना लिया, अभी हैंड पर्स है, क्या बोलते हैं, थैला पिशवी बोलते हैं ना इसको। तो कोई भी शेप बना सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ऐसे ही बनाओ वैसे ही बनाओ। बड़ी साइज के बनना चाहिए और सेंटर में बनना चाहिए, वो भी है यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ देखो, जो हमारा पेपर आता है, ये वाला, सपोज ये वाला है A3 साइज का।
तो इसको एक साइड में मत बनाओ, जो भी आपको शेप आता है ना उसको एक साइड में, एक कोपरे में, कहीं पर भी मत बनाओ, बराबर सेंटर में आना चाहिए, जो भी चीज है वो सेंटर में दिखनी चाहिए। तो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर जो बिटर गार्ड है उसके भी स्टैम्प है, यहाँ पर ओनियन के है, यहाँ पर कुछ वो क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट के है, ये सीड्स के। ये कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखो, ये कृष्ण धवल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, ये सिंगल कलर कॉम्बिनेशन है। ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, यहाँ पर मराठी संबंधित रंग संगति दिया लिया हुआ है, मतलब आजू बाजू वाले कलर। अगर ग्रीन कलर चूज किया तो ग्रीन कलर के आजू बाजू में कौन से कलर आएंगे, या फिर ब्लू चूज किया तो ब्लू के आजू बाजू में कौन से कलर आएंगे वो है। ठीक है, ये टू कलर कॉम्बिनेशन है, या फिर अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिर चलो ठीक है, मराठी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट हम जब सीखेंगे तब मैं बता दूंगी। ओके, कलर करते समय भी जब हम कलर करते हैं ना उसको बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर हमने यहाँ पर येलो कलर दे दिया तो देखो इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि पास पास में दे देना चाहिए। तो उसका बैलेंस कैसे रखते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। यहाँ पर देखो ऑयल पेस्टल से किया हुआ है, यहाँ पर स्केच पेन से बॉर्डर कर ली और बाद में उसको ही उसी लाइट कलर के शेड से शेडिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर कुछ है जो कि डॉट डॉट दिया हुआ है, ये भी अच्छा दिखता है, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, यहाँ पर सिलाई मशीन है पीछे, जो फोकल पॉइंट देखो, यहाँ पर फोकल पॉइंट है। क्या है फोकल पॉइंट, मतलब यहाँ पर अगर सिलाई मशीन बनानी है तो वो उसका फोकस ही उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर फिश दी होती तो फिश अलग पार्ट दिखना चाहिए फिश का, जैसे कि बैकग्राउंड अलग दिख रहा है और ये मशीन अलग दिख रही है। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल ट्रायंगल बना के कलर के, है ना, देखो यहाँ पर पेंसिल के पीछे की साइड में यहाँ पर कलर में डिप कर करके बॉर्डर की हुई है। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर दोगे ना आप तो हो जाता है। ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये वाला ट्रायंगल बराबर दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर भी अच्छे से दिखाई दे, मतलब हर एक चीज दिख रही है, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है या फिर दिख रही है, क्योंकि उसके कलर वैसे लिए हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, और है भी इजी, बट समझने के बाद ही इजी है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शेप्स है। चलो इस बुक के ऊपर आते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे वाला। हाँ, यहाँ पर देखो ये शेप्स है आपके सामने पूरे के पूरे। ओके, नेटवर्क गया था। हाँ, तो देखो यहाँ के जो शेप्स है ना ये एकदम सिंपल है, मतलब बॉर्डर है सिर्फ, बट जो इंटरमीडिएट के हैं इसके अंदर देखो सिंपल शेप नहीं है, उसके अंदर भी कुछ अलग पैटर्न बनाया हुआ है। देखो देखो यहाँ पर मतलब डिजाइन है। अगर ये सिंपल फ्लावर है तो अंदर भी कुछ तो भी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर देखो सिर्फ बॉर्डर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, प्लेन है ना, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ डिजाइन बनाई हुई है। मतलब जब इजी करोगे तब अंदर का पैटर्न करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर सिंपल सी फिश है बॉर्डर वाली देखो, बट यहाँ पर सिंपल फिश है क्या, नहीं है, आपको अंदर भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। यही है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के अंदर, यही अंदर है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे शेप्स है, देखो बहुत सारे हैं, और इस बुक में भी और भी बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। तो इतने सारे शेप्स मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो जो आपको सही लगते हैं वो सारे शेप्स आप निकाल सकते हो। वैसे निकालने बैठोगे तो बड़ी आसानी से सब कुछ हो जाता है।
देखो यहाँ पर एक फ्लावर बनाया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। बट निकालते समय आपने एक हाथ पंखुड़ी बड़ी, थोड़ी सी छोटी, ऐसे भी बनाई छोटी बड़ी तो भी चल जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। यहाँ पे कुछ अलग बर्ड्स के शेप है, हमने वहां देखे। यहाँ पर देखो पीकॉक वगैरह, ये अलग है। ये ना थोड़े से ऐसे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, चलो मराठीत बोल देती हूँ, अलंकारिक आकार बोलते हैं, मतलब कुछ तो भी डेकोरेटिव, हाँ डेकोरेटिव शेप्स बना दो। देखो यहाँ पर डेकोरेटिव मोटिव बनाना है हमें, और जो एलिमेंट्री में है उसको सिंपल बनाने हैं। ओके, इसके अंदर हमें कुछ, जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट बनाया हुआ है ना। देखो ये अलग अलग शेप से, कोई भी शेप का बना दो, उन्होंने फ्लावर पॉट बोला, कोई भी शेप का बना दो चलेगा, बट उसके अंदर डिजाइन बनानी इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, मैंने पहली बार आपको बोला था कि स्ट्रेस पेपर का, सॉरी ट्रेस पेपर का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेस पेपर का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो, अगर इसको अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन करते हो, सही तरीके से रखते हो, तो इसको ए ग्रेड मिल जाता है। देखो बहुत बार सेम टू सेम पैटर्न्स नहीं बनते, बट हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग में सीखा है सेम पैटर्न कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप बॉक्स डालते डालते जाओ, फर्स्ट वीडियो देखो आप, रिकॉर्डिंग में है, वहां पर मिल जाएगा। तो सिर्फ उसी के लिए नहीं, हर एक चीज बनाने के लिए है। बट यहाँ पर ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्लावर पॉट कुछ इस तरह से बनाया ना तो भी चलता है, समझ सकते हो। थोड़ा सा अलग भी बनाया तो भी चलेगा। शेप देखो दोनों तरफ सेम आए, ऐसा कुछ नहीं है, अलग बना दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं सेम नहीं बन सकता मेरे से, तो अलग भी बना सकते हो कोई भी शेप्स, ठीक है। ओके, जो पेपर में आप बनाओगे ना ड्राइंग, वो बड़ा होना चाहिए, जितनी साइज दी हुई है उतने साइज का। छोटा अगर इतना सा बनाओगे ना, उससे थोड़ा सा लगभग 19-20 बड़ा होता है ना, चलता है, छोटा मत बनाना। देखो इसके अंदर कुछ फिशेस बनाए हुए हैं, एकदम इजी इजी ड्राइंग्स दिए दिए हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी तो कोई भी आपको स्ट्रेस पेपर ट्रेस पेपर की जरूरत नहीं है, मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत रॉन्ग करती हूँ हमेशा ही। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेसिंग, है ना। यहाँ पर देखो किस तरह से एक पेपर ले लिया है, और किस तरह से एक साइड पे डिजाइन बना दी, और उसको फोल्ड कर लिया, फिर किस तरह से दूसरे साइड में उसको प्रेस करने से वो दूसरे साइड उमड़ जाती है, फिर दोनों साइड सेम बनते हैं, और कैसे हम बना सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है। बट ये करना कंपलसरी है नहीं, बट कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पर एक पर्स है, एक साइड का आपने ड्राइंग बना लिया, यहाँ पर कुछ भी जैसा चाहिए वैसा। अब सेम उस साइड में कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक ट्रेस पेपर लेना है, उसके ऊपर ऐसे सेम बना बना के आपको वो बना लेना है डिजाइन, पूरा के पूरा ही, और वो अपोजिट कर देना है उल्टा, और उसी के ऊपर आपको ऐसे पेंसिल से लाइंस निकालनी है, हो जाता है दोनों तरफ। तो ये दो साइड में करेंगे तो ठीक है, बट बहुत सारे साइड्स में अगर आपको करने करने का मन कर रहा है तो उसको अवॉइड करना, छोड़ देना, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी है कुछ अलग अलग पैटर्न सैंपल दिए हुए हैं, यहाँ पर भी है, बहुत सारे हैं। बट मैं तो बोलूंगी सिंपल ही रखो, और अच्छा पेपर रखो अपना। ओके, मैं कुछ यहाँ पर भी बता देती हूँ, एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन, एक सेकेंड। मैं शेयर कर रही हूँ मेरे स्क्रीन को। ओके, मैंने होस्ट कर लिया। मैम आपकी स्क्रीन ग्रे कलर की दिख रही है। हाँ हाँ मैंने की है वो, हो जाएगा अभी।
ओके, तो मैंने मेरी स्क्रीन शेयर कर ली है आपके साथ। अब आपको मैं जो दिखाऊंगी वो दिख जाएगा। ओके, तो मैं जा रही हूँ प्रिंटरेस्ट में। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आप चाहे तो सर्च कर लो। यहाँ पर सर्च का बटन है, जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक टी शर्ट का है, तो अगर टी शर्ट वाला, अगर आप आया था, हाँ 1 साल आया था टी शर्ट वाला डिजाइन। शायद 2021 में आया होगा या फिर पिछले साल आया होगा, कभी तो भी आया था, मुझे याद है। तो ये टी शर्ट का डिजाइन देख सकते हो। यहाँ पर कोई आपको ट्रेस पेपर की जरूरत नहीं, सिंपल से फ्लावर है, कुछ टेक्सचर दिए हुए हैं। कैसे भी दो, पेन से दे दो, स्केच पेन से दे दो, जूम कर करके देखो आप कैसे दिए हुए हैं, तो इससे आइडिया ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन ब्रश स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, है ना। बैकग्राउंड भी एकदम प्लेन नहीं रखा, आप देख सकते हो। यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर रेड है, ऐसे अलग अलग कलर्स है। ओके, यहाँ पर देखो वही टी शर्ट है, बट दोनों तरफ सेम डिजाइन है। अगर आपको, आपने बना लिया बट कलर करते समय गड़बड़ हो गई तो फिर से दिक्कत हो सकती है, इसलिए सेम वाला अवॉइड करना। दिखने में वो अच्छा दिखता है। देखो यहाँ पर टी शर्ट वाला पैटर्न है, तो यहाँ पर कुछ तो भी ऐसे फॉक्स बना दिया, ऐसे कुछ तो भी एनिमल्स वगैरह बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो एकदम ही झंकी पंकी ऐसे गोवा वाली फील आ रही है देखते ही। यहाँ पर देखो पीकॉक बना दिया, कुछ ऐसे ही फ्लावर्स बना दिए, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ अलग ही टी शर्ट का शेप है ना। कुछ भी डिजाइन बनाते जाओ। यहाँ पर देखो टेबल लैंप है, टेबल लैंप में देखो किस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो कैसे टेक्सचर या फिर डिजाइन क्रिएट की हुई है, डॉट डॉट वाली, है ना। तो इसे देखो, यहाँ पर देखो शेडिंग की हुई है ना, ग्रीन और येलो। ओके, और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है। तो देखो आप सोच रहे होगे कि बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है वो छोड़ दिया है, ऐसे छोड़ना मत। कोई भी पैटर्न छोड़ा नहीं है, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिया हुआ है, ध्यान दो। अगर आपको ऐसा डर है ना मन में, तो मैं एक आइडिया देती हूँ आपको। जो भी कोई शेप आता है उसके अंदर आपको एकदम लाइट येलो कलर आता है, मतलब बनाना पड़ता है हमें। येलो कलर के अंदर बहुत सारा व्हाइट कलर डाल दो, एकदम ही लाइट कलर बन जाता है वो कलर पहले ही प्लेन दे दो पूरे इसमें। तो फिर बैकग्राउंड की टेंशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उस कलर के ऊपर आप कोई भी डार्क कलर दोगे ना तो वो दिख ही जाता है। एकदम पूरा व्हाइट मत छोड़ना, येलो वो दे सकते हो तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे उससे। मैं वो भी सिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखो, अगर बैकग्राउंड में अगर कलर करना है हमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर। तो पहले ही एक हाथ कलर दे दो लाइट टोन वाला, जो कि मैंने बोला आपको कलर क्रीम कलर, कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसे लाइट येलो, इससे भी लाइट किया तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर देखो ये पॉट बनाया हुआ है, कितनी सिंपल डिजाइन बनी हुई है लेकिन कलरिंग कितनी सुंदर की हुई है ना। फ्लावर का शेप देखो, एक पंखुड़ी छोटी बड़ी है, कोई इशू नहीं है, अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही बनाते जाओ, बहुत सारे आइडियाज है। सब कुछ बनाते बैठोगे ना तो नहीं हो पाएगा सब कुछ, लेकिन आपको 2 से 3 तो बनाने ही पड़ेंगे। बना के देखो, अलग अलग आइडिया यूज करो। यहाँ पर ये पॉट देखो, दोनों तरफ सेम नहीं है, अलग अलग है, अच्छा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ये ऐसी वाली डिजाइन है ना, आप सोच रहे होगे कि बहुत सुंदर दिख रही है, बट करेंगे कैसे, तो जरूरत भी नहीं है ऐसे करने की। ये जो एडवांस लेवल के होते हैं ना कोर्सेस,
जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैंने एडिटिंग किया हुआ है तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का सेम टू सेम बनाना पड़ता था। देखो यहाँ पर ये पिंक कलर का शेड है, इसके अंदर भी बहुत सारे शेप्स है, देख सकते हो आप। ऐसा ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। जैसे कि येलो के शेड्स देखो, बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखो, ये एक सिंपल सा है बट इसके अंदर बहुत सारे टोन हैं, तो इतने डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर जाओ, हिम्मत नहीं कर पाओगे क्योंकि हर एक नहीं कर सकता, तो जितना सिंपल आप रखोगे उतना सिंपल अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर हार्ड करने की कोशिश करोगे तो ये भी चला जाएगा हाथ से। सिंपल और सोबर रखो। देखो यहाँ पर क्या किया, प्लेन प्लेन कलर दिए, बाद में लाइट कलर लिया और उसके ऊपर से यहाँ पर लाइंस दे दिए, दिख रहे हैं ये वाले। यहाँ पर कुछ डॉट 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 दे दिया, यहाँ पर डैश वाली लाइन दे दी। तो ऐसे रखो, ऐसे करना है। बहुत हार्ड की तरफ जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते, बोलते हैं कि नहीं जम रहा है, तो सिंपल रखोगे तो हो जाएगा। और वही होता है जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो हमें ये समझ में नहीं आता कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। वो अपने अपने व्यूज कमाने के लिए लगे हुए, कोई वहां पर बहुत डिटेल्स में सिखाने के लिए नहीं बैठा है यूट्यूब पर। उनको व्यूज चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए उनको, वो पैसे कमाने के लिए है वहां पर। वो एकदम स्पेसिफिक नॉलेज नहीं दे सकते, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा यूट्यूब मत देखो। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो देखो, देखना है तो किसी एक को ही फॉलो करो। अगर बहुत सारे लोगों को फॉलो करोगे तो वो कौन सी प्रोसेस बताएगा, वो कौन सी। देखो मैं बता देती हूँ, मतलब 2 साल पहले मेरे क्लास में ना एक लड़की थी, मेरे पास क्लास लगाया था उसने। तो फिर उस मैं कुछ और बताती थी, उसकी टीचर कुछ और बोलती थी। वहां पर जाने के बाद उसके टीचर ने बोला ऐसा नहीं वैसा करो, उसने उसके जैसे करने की कोशिश की, हो गई गड़बड़। सीखा तो उसने ये टाइप का। फिर इस साल उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने बोला एक बार ट्राई करके देख ये सिंपल प्रोसेस। तो ग्रेड मिल गया था उसको, एक ग्रेड इस साल एग्जाम दी थी तो, मतलब जो अभी रिजल्ट लगा ना उस टाइम। देखो यहाँ पर हम आइडिया ले रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ब्रश से ही देने हैं। ब्रश के पीछे के साइड से भी दे सकते हो, लाइन से। शेडिंग देखो किस तरह से बनाई हुई है ना। इसकी बॉर्डर इतनी फिनिशिंग में नहीं है, देखो बॉर्डर फिनिशिंग में नहीं है। तो देखो, अब जब मैं छोटा करती हूँ तब इतना दिखाई नहीं देता वो, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे कि जो व्हाइट व्हाइट आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो आप जरा ध्यान से देखो। पहले क्या है, एकदम पास पास में है, ठीक है, पास पास है। जैसे ही वो दूर जाते हैं ना, वो दूर दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर पास पास है, दूर दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ उसी तरीके का हमें भी करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एकदम पास पास है और जैसे ही आगे जाएंगे वो दूर दूर होते जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो एकदम पास पास है और जैसे ही दूर जाएंगे थोड़े कम कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे देखो, ये और एक आइडिया है बट इतना खास नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखो, सिंपल सा प्लेन कलर दे दिया, उसके ऊपर व्हाइट कलर ले लिया और व्हाइट कलर के लाइंस दे दिए ब्रश से। ये भी अच्छा लग रहा है, और सारे पेस्टल कलर यूज किए हुए हैं इसके अंदर। वैसे तो ये पॉट अगर ध्यान से देखो तो शेप गलत हुआ है, बट इसमें चलेगा। देखो ये वाला शेप, इसमें ना एक नया शेप दिख रहा है। ये ब्रश के, सिर्फ ब्रश को क्या किया है, इसे थोड़ा सा टैप करके ये शेप निकाला। जब मैं सिखाती हूँ वन स्ट्रोक फ्लावर पेंटिंग, उसके अंदर ये वाले स्ट्रोक्स है, ये वाले स्ट्रोक्स देख रहे हैं ना आप, ये वाले। एकदम सिंपल है, ब्रश को ऐसे टैप किया हुआ है। यहाँ पर भी है देखो, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है एक जैसे कैसे निकल गए, लेकिन निकलते हैं वो एक जैसे, बड़ी आसानी से हो जाता है वो। ओके, और क्या दिखाओ। देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लेयरिंग है, ध्यान से अगर देखोगे
तो बहुत सारे लेयरिंग्स है, तो ये लेयरिंग का हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, चलो चलो देखेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ओके, ये और एक अच्छा लगा मुझे, मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ना फिल किया है उसने, क्योंकि मैंने बोला प्लेन नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर सिंपल से लाइन दे दी है। अच्छे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर की हुई है, लेकिन ये स्केच पेन की बॉर्डर नहीं है, ब्रश की ही है। तो देखो बॉर्डर अवॉइड करना है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरा ड्राइंग कुछ अच्छा नहीं बना, तभी आप बॉर्डर कर देना लास्ट में, ठीक है, वरना मत करना बॉर्डर। ए ग्रेड के लिए ही काम करना है हमें। बहुत सारे, देखो यहाँ पर एक थैली है, एक फिश बना दी। अंदर वाला तो वो कुछ नहीं बोलते कि ये बनाओ कि वो बनाओ, कुछ नहीं, आपके हिसाब से आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो, बस वो बोल देते कि एक थैला बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो फिश बनाओ, अंदर वाले शेप्स कुछ अलग कलर के दे दो, कुछ अलग डिजाइन दे दो। यहाँ पर जो जेंटेंगल वाले डिजाइन है, मेहंदी वाले डिजाइन, या फिर मंडला आर्ट बोल सकते हो, वो डिजाइन डाली हुई है, ठीक है। और कलर का तो कोई इशू ही नहीं है, आप चाहे तो मिक्स मैच कर लो। जहां पर आपको लगता है कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, वहां पर ब्रश पेन से कलर कर लो। चलो जितना देखेंगे उतना कम है, बट हमने आइडिया ले ली। यहाँ पर देखो बेल्ट जो है ना, यहाँ पर लाइट लाइट पार्ट है और ऊपर डार्क कर दिया है उसने, ये अच्छी आइडिया है एक। ओके, चलो आज ना हम बेसिक शेप्स बना के देखते हैं। ओके, मैं यहाँ ये बंद कर रही हूँ, यहाँ से मैंने बंद कर दिया। ओके ओके, यस परफेक्ट। अब मैं कुछ इस बुक से आइडिया लूंगी, कुछ अलग बुक्स है मेरे पास, उनसे लूंगी। आपको ये बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। तो मुझे जो सही लगते हैं वो बनाती हूँ, आप बनाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। चलो, तो जो कर्व लाइन होती है ना, उससे स्टार्ट करेंगे हम। क्या आप रेडी हो? अगर है तो एक बार थम्स अप दिखाइए, शो थम्स अप। थम्स अप दिखा सकते हो आप, यस ओके। चलो, पेंसिल इरेजर साथ में रखो, ज्यादा इरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े से अलग बने तो चलता है। ओके, मेरे मैम, पास टेप से वो निकाल लेती हूँ, यस बोलो। हमको रफ पेज पे ड्रॉ करना है क्या, फेयर बुक पे? क्या बेटा? हमको रफ पेज पे ड्रॉ करने का फेयर बुक में। रफ पेज में किया तो भी चलेगा, बट उसको संभाल के रखना एग्जाम तक, ओके। क्योंकि हमें सिर्फ शेप्स ही बनाने हैं ना अभी। तो आपने कुछ ब्लैंक प्रिंटर पेपर है अभी मेरे पास फिलहाल, क्योंकि पूरा ड्राइंग तो है नहीं वो। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं तो आप कर सकते हो उसके ऊपर भी, या फिर ऐसे मेरे जैसे प्रिंटर पेपर या फिर कोई भी रफ बुक उसके। लेकिन वो लाइन वाले मत लेना तो फिर उसके अंदर अच्छे से दिखेंगे नहीं। चलो सबसे पहले हम लेते हैं स्लीपिंग लाइन से। अब स्लीपिंग लाइन बनाई हमने यहाँ पर, तो उसके अंदर गैप सेम रखने की कोशिश करो। आई थिंक दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं चेक करती हूँ। हाँ दिख रहा है ना। ओके, मैं थोड़ा पास में लाती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके 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 ओके। अब हम कुछ कर्व लाइंस निकालेंगे या फिर सी शेप के, तो बीच वाला गैप पर ध्यान रखो। आप चाहे तो उससे कम ज्यादा निकाल सकते हो शेप्स। आप चाहे तो यहाँ पर जहां पर जगह है वहां से स्टार्ट कर लो, हमें प्रैक्टिस ही करनी है। आपको अगर कुछ अलग शेप सूझता है तो वो ट्राई करो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ये वाला पैटर्न क्रिएट कर लिया, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हम और पैटर्न क्रिएट करेंगे, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, जलेबी वाला स्क्वायर।
स्क्वायर या फिर सर्कल बना लो। गैप देखो, इस साइड में जितना है उतना ही उस साइड में रखना है सारी तरफ। अब चाहे तो ऐसे कर्व लाइन बना लो। ओके, हाथों को एक मोमेंटम देनी है बस हमें। चाहे तो यहाँ पर एक जलेबी वाला शेप बना लो। मैंने जितने बनाए उतने बनाने की जरूरत नहीं, आप उनमें से स्किप भी कर सकते हो। आप चाहे तो जो चाहे वो शेप बनाओ, देखो जो चाहे वो शेप बनाओ। बस हाथों में एक फ्लो चाहिए हमें, फ्लो। देखो कुछ इस तरह का बनाओ। यहाँ पर ऐसा है, ऐसे बना दिया। आप चाहे तो यहाँ पर एक लीफ बना दो। ओके, चाहे तो एकदम सिंपल सा ये वाला पैटर्न बना दो, लीफ वाला। चाहे तो उसको और अलग ऐसे कुछ तो भी बना सकते हो, ऐसे कुछ भी बनाओ, हाथ फ्लो होना चाहिए। चाहे तो ऐसे सिंपल वाला शेप बनाओ। देखो एकदम सिंपल, हाथों को बस मोमेंटम दे रहे हैं हम। ओके, देखो कुछ भी बनाते जाओ, कुछ भी। ओके, ऐसे बनाओ। जो मेहंदी निकालते हैं ना, उनको बहुत सारे शेप्स पता होते हैं, उनमें से ही एक आध शेप्स आप निकाल सकते हो ऐसे ही। ओके, बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बना दो। ओके, तो मैं तो जानबूझकर कुछ भी बना रही हूँ, तो वैसे आपको कुछ भी बनाना है, बट फ्लो, फ्लो उस पर ध्यान दो। देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ फ्लो क्या है। जैसे कि मैंने ये वाली चीज बना दी अभी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ही फ्लो में मैंने अच्छे से बना दी। बट इसको अगर मैं ऐसे करूंगी, अरे इसका शेप कैसा है, कुछ ऐसा है, और धीरे धीरे मैं बनाने की कोशिश, अरे गलत हो गया, अरे ऐसा नहीं चाहिए था, वो ऐसा चाहिए था। गलत भी कैसे बनाऊं अब मैं, हाँ ऐसा कुछ तो भी अलग ही बना दिया सेम। अरे आपको बाद में रियलाइज होता है वो गलत हो गया, तो इरेज करो फिर से बनाओ, ये मत करो बस। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे कुछ बढ़ा सकते हो। अब चाहे तो ऐसे एस शेप बना के ऐसे बना सकते हो। इसके अंदर एक हाथ पैटर्न जगह है बहुत, तो बना लो। स्किप किया तो भी चलेगा, चाहे तो ऐसे नीचे लाइंस दे दो। यहाँ पर देखो, ये वाला शेप है है ना, ये वाला एक शेप्स। अगर हमें लीफ बनाना है कभी कभी, तो हम सिंपल से ऐसे लीफ बना सकते हैं।
या फिर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। रियलिस्टिक नहीं बनाना, बस समझना चाहिए कि हमने ये बनाया हुआ है। रियलिस्टिक की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके। आप चाहे तो एक सिंगल साइड में भी बना सकते हो। नहीं, जो गलत हो गया, देखो यहां से ऐसे बना दिया, ऐसे लीफ बना सकते हो। ओके। या फिर कोई भी कैसा भी शेप ले लो, लीफ वाला जो आपके माइंड में आता है। ये कुछ ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे बना दिया, सिंपल सा लीफ वाला शेप। या फिर कुछ ऐसे बना दो। ओके। एकदम सिंपल ऐसे बनाया तो भी चलेगा। मैंगो का लीफ होता है ना, ऐसे ऐसे वाला पैटर्न। यहाँ पे ये कुछ फ्लावर के जैसे लीफ बनाया तो भी चलेगा। लेकिन बनाना जरूरी है, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, देखो। ऊपर वाला भी निकाल लो। ओके। हम कुछ फ्लावर वाले शेप्स बना के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसा वाला एक हाथ फ्लावर। देखो सब सेम होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्लावर दिखना चाहिए। आप चाहे तो ऐसे, अगर सेम बनाना है ना तो एक टेक्निक है। पहले एक सर्कल बनाओ जितना साइज का चाहिए उतना, या पर एक दूसरा सर्कल। अब इसी से इसी सर्कल तक लेके जाना है हमें। ओके। अब बाद में इसको इरेज कर लो, बाहर वाले सर्कल को। ऐसे बना सकते हो आप फ्लावर, अगर सेम बनाना है तो। कभी कभी ना हमें जरूरत पड़ती है, कभी साइज कम होती है तो यहाँ पर कम बनाया, यहाँ पर बड़ा बनाया, यहाँ पर उससे भी बड़ा बना दिया फ्लावर का शेप्स। देखो ये भी तो फ्लावर ही दिख रहा है ना, ऐसे भी बना सकते हो आप। ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यूज करती हूँ, ऐसे वाला अच्छा दिखता है। मैंने एक बार देखा था कहीं तो भी, तब से मेरा ये बहुत फेवरेट है। ओके। कभी कभी ना आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो इस तरह का। ये वाला हो गया। आप चाहे तो इसको फिर से रिपीट कर सकते हो ऐसे, चाहे तो अंदर। फिश बना के देखते हैं हम, अलग अलग फिश। देखो नॉर्मल वाली फिश से थोड़ा सा अलग। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। देखो अंदर से ये वाला पार्ट बन गई फिश। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड भी कर सकते हैं हम, देखो ऐसे। है ना। और ये सिंपल वाली है, देखो ये वाली तो सिंपल वाली है जो हम हमेशा बनाते हैं ना, ये वाली ऐसी बनाते हैं अक्सर। बना दिया ट्रायंगल। तो कोशिश करना कि एकदम सिंपल मत, थोड़ा सा हटके कुछ तो भी बनाओ, अच्छा दिखेगा। बटरफ्लाई बना सकते हो आप चाहे तो दोनों तरफ सेम बना लो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है दोनों तरफ सेम नहीं बना सकते, सिंपल तरीके से बनाओ। अभी सेम बनाना है ना तो क्या करना है पता है आपको, ऐसे लाइन निकालो, ठीक है।
फिर आप डिसाइड करो कि यहाँ से वो ऐसी जाएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर आपको एक गाइडलाइन मिलती जाएगी, फिर आप सोचो कि मुझे यहाँ से वो टर्न करना है ऐसे, फिर आप सोचो यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये बड़ा लंबा हो गया, तो इसको आप ऐसे कर करके आप सेम बना सकते हो। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हटा दो। ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने ऐसे बना सकते हो आप। ये तो मैंने जल्दबाजी में बना दिया, ऐसे इससे भी सुंदर आप बना सकते हो। या फिर वन साइड बनाना है तो कुछ इस तरीके का बना लो, बटरफ्लाई आता है तो। ठीक है, ये भी तो एक बटरफ्लाई ही हो गया। ओके, यस, बना के देखो। मुझे बताओ कि किस किस को आ रहा है, और या फिर किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बता सकते हो आप मुझे। मैम, यस बोलो बेटा, अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा भी व्हाइट सकते हो। बटरफ्लाई जबरा नहीं है। कौन सा वाला बेटा? व्हाइट बटरफ्लाई ये वाला? साइड वाला। ये वाला? हाँ। ये तो इजी है बेटा, एकदम कोई भी शेप बना दो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ तो भी एक शेप बना दिया, ठीक है। इसके बाद सामने वाली पंखुड़ी थोड़ी सी बड़ी बनाओ, कोई भी एक शेप दे दो, जैसे कि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर मैंने अलग दे दिया। यहाँ पर नीचे वाला ऐसा है, और ये वाली लाइन ऐसी दे दी। नीचे वाली छोटी बना लो। कोई दिखाना चाहता है? यस। हम लास्ट में एक हाथ बर्ड बना लेते हैं, एक हाथ दो, और रुक जाएंगे, या फिर पिकॉक भी बना लेंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, चलो बर्ड्स बना के देखेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे, फिर ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पर हम ऐसे डी शेप वाला पार्ट बनाएंगे, यहाँ से नीचे सीधा, यहाँ से ऐसे, देखो एकदम इजी तरीके से बर्ड बन गया। लेग्स निकालो, नहीं निकाले तो भी चलेगा। एकदम सिंपल वाला ऐसे भी बनाया ना तो भी चलेगा। जो सिंपल वाला होता है ना, ये वाला ऐसे स्पैरो। उड़ने वाला बर्ड्स बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाओ। आप चाहे तो और एक हाथ विंग्स ऐड कर दो इसके अंदर। बैठी हुई स्पैरो है तो कुछ इसे बना दो। ऐसे भी बना सकते हो, देखो दोनों तरफ ऐसे उड़ने वाला पार्ट। यहाँ से ऐसे विंग्स आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, और नीचे की तरफ। अब इसके ये जो विंग्स है ना, इसके ऊपर आप चाहे तो ऐसे अप डाउन वाले पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हो। पिकॉक बनाना है तो एकदम सिंपल तरीके से पिकॉक बना लो।
वैसे तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगा। देखो मैं दिखा देती हूँ ओवरलैपिंग वाला पार्ट। यहाँ पर ऐसे पीकॉक बना लिया हमने। ओके, मैं ना आपको इसके फोटोज भेजती हूँ, आप चाहे तो निकाल के देखो, ठीक है। और इसी के अंदर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बना लिया, जैसे कि अगर ये पिकॉक है, देखो ये हमने ये पिकॉक बना लिया सपोज, देखो इसका शेप भी नहीं है वैसा, लेकिन हम बना लिया हमने, अगर ये बना लिया तो इसी के अंदर थोड़ा सा और डिजाइन ऐड करो। सिंपल सा लीफ अगर हमने ऐसे बना लिया तो इसी के अंदर कुछ बन गया, फ्लावर बना दिया हमने। देखो इसी के अंदर और ऐसी चीजें ऐड करो, ये हो गया इंटरमीडिएट का पार्ट। ये बना के देखोगे ना, तभी आपके अंदर अलग अलग आइडियाज आ जाएंगे। जब तक बनाओगे नहीं तब तक आइडिया नहीं आने वाले। ओके, यस, परफेक्ट। तो देखो हमने कुछ इस तरह के शेप बना के सिर्फ देखे, क्योंकि हमें बाद में हमें आइडियाज आ जाए। तो वैसे शेप से आप ना एक काम करो, इसका एक एक स्क्रीनशॉट निकालो। आपको, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिलते जाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, यहाँ पर भी है, वैसे मैं भी स्क्रीनशॉट निकाल रही हूँ, आप चाहे तो मेरी स्क्रीनशॉट यूज कर लेना। यहाँ पर भी है ये, इस पेज के ऊपर आप चाहे बना लो। ओके, ये वाले शेप्स ये भी ट्राई करके देखना किस तरह से बनाए हुए हैं। यस, बस इतने भी किए ना तो भी हो जाएगा, इतने ज्यादा भी मत करना। ओके, यस। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक बार मेरी ड्राइंग देखो ना। हाँ दिखा दो बेटा। यस गौरी, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि अरे यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है सीधा कर लो। जो भी बनाया बहुत सुंदर बनाया बेटा आपने। मैम मैंने एक ड्राइंग बनाई है, दिखाओ। हाँ दिखा दो। एक मिनट। हाँ। वाओ कौन से कलर यूज किए इसके अंदर, ऑयल पेस्टल या मिक्स? वाटर कलर मिक्स एंड मैच है सब। ओके, ऑयल पेस्टल प्लस वाटर कलर, बेस में वाटर कलर होगा ना। हाँ। बहुत सुंदर बनाया बेटा, बहुत मस्त। थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके, चलो तो फिर मिलते हैं कल। बिल्कुल भी क्लास मिस मत करना, कल हम वाटर कलर से किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन होता है वो सीखने वाले हैं। बाय बाय। बाय।